हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वेम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक और आज उसका लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 2, 3, 4 टोटल 4 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। वो तीनों क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। राइट द ड्यूअल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें पता है ड्यूअल्स कैसे लिखते हैं, मैंने आपको इसके पहले ड्यूअल्स कैसे लिखते हैं वो बताया था। मतलब वहाँ पे हम लोग सिंबल्स को इंटरचेंज करते हैं। कैसे इंटरचेंज करते हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया जहाँ पे और होगा वहाँ पे हम क्या इंटरचेंज करेंगे? एंड, और एंड होगा तो और। दूसरा मैंने आपको बताया था अगर ट्रू है तो हम उसको फॉल्स में इंटरचेंज करेंगे, फॉल्स होगा तो ट्रू में इंटरचेंज करेंगे, राइट। एंड अगर टॉटोलॉजी है तो उसको हम कॉन्ट्राडिक्शन में इंटरचेंज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन है तो उसको टॉटोलॉजी में इंटरचेंज करेंगे। तो ऐसे कुछ सिंबल्स है जिनको हम रिप्लेस करते हैं, लेकिन निगेशन जो है वो निगेशन ही रहेगा, उसमें कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं होगा। तो देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ आर। तो इसको हम क्या करेंगे, जहां और है वहां एंड लिखेंगे, जहां एंड है वहां और लिखेंगे। तो इसका ड्यूअल क्या आएगा? P एंड Q और निगेशन ऑफ R। सिमिलरली इसका क्या आएगा? P और Q और R। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, जहां और है वहां एंड, जहां एंड है वहां और, बाकी कुछ नहीं। थर्ड क्या आएगा देखो, P एंड Q, बीच में क्या है? एंड, तो इसको हम लिखेंगे और। R एंड S। ओके, ये क्या आएगा? मैंने क्या बोला है, निगेशन में कुछ भी चेंज नहीं होता, सिर्फ ये सिंबल चेंज होगा, लेकिन निगेशन एज इट इज रहेगा। P और निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, सॉरी। ये क्या आएगा देखो, निगेशन ऑफ P एज इट इज रहेगा, ये और जो है वो एंड बनेगा, Q एंड का और बनेगा, निगेशन ऑफ और, सॉरी, निगेशन ऑफ R और S। ओके, ये टोटल 5 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6। निगेशन ऑफ P एज इट इज रहेगा, एंड की जगह पे और आएगा, निगेशन ऑफ Q और P एंड Q और निगेशन ऑफ R। ओके, उसके बाद ये देखो निगेशन एज इट इज, निगेशन ऑफ P और की जगह पे एंड Q, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एंड की जगह पे और, P एंड निगेशन Q और निगेशन S। ओके, उसके बाद ये देखो यहाँ पे C है, मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इसकी जगह पे हमें क्या लेना है? टॉटोलॉजी। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे T, स्मॉल t, सॉरी, ये क्या होगा, ये इंटरचेंज होगा एंड में। देन P और Q एंड R। नेक्स्ट, निगेशन ऑफ P और की जगह पे आएगा एंड, Q और R और T। देन P एंड Q, यहाँ और है तो यहाँ पे भी आएगा एंड, C की जगह पे आएगा, ये T जो है ना टॉटोलॉजी है, इसको कॉन्ट्रडिक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये C कॉन्ट्रडिक्शन है तो इसको टॉटोलॉजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आया समझ में? तो ऐसे टोटल 10 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 2 में, बहुत सिंपल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। राइट द निगेशंस। निगेशंस के मैंने सभी आपको स्टेटमेंट बताए थे, मतलब निगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या होता है, डिसजंक्शन क्या होता है, इसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग, और नीचे आपको कुछ उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनका निगेशन हमें लिखना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं बताती हूँ 1 बाय 1। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है x + 8 इज ग्रेटर देन 11 और y - 3 इज इक्वल टू 6। अब इसका हमें निगेशन स्टेटमेंट लिखना है, बीच में क्या है और। तो मान लो इसको हमने नाम दिया पहले, लेट P इज इक्वल टू, P एक स्टेटमेंट है
इसको हम नाम देते हैं x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11। Q स्टेटमेंट को नाम देते हैं y माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ओके, अब यहाँ पे बीच में क्या है और, तो इसको अगर हम सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, द गिवन स्टेटमेंट इज P और Q। और के लिए ये सिंबल है। अब इसका हमें निगेशन लिखना है। सो द निगेशन ऑफ दिस इज निगेशन ऑफ P और Q, ऐसे हम लोग लिखेंगे। और आपको याद है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या होता है, निगेशन ऑफ P और Q इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्विवेलेंस टू निगेशन ऑफ P। ये और का क्या बनेगा, एंड बनेगा जब हम निगेशन सेपरेट करेंगे। स्टार्टिंग में बेसिक लेक्चर में मैंने ये बताया था आपको, ठीक है। निगेशन ऑफ P और Q इस दोनों के और का सिंबल एंड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो अब देखो इसका निगेशन मतलब क्या आया आपको, ये जो स्टेटमेंट है बीच में और था, इसका हमने निगेशन लिया तो हमें ये स्टेटमेंट मिला। निगेशन ऑफ P क्या आएगा, x प्लस 8 ग्रेटर देन 11 है, तो इसका निगेशन क्या आएगा, x प्लस 8, इसका अपोजिट लेस देन 11। तो ये हमें मिलेगा, देयरफॉर द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, क्या मिलेगा, x प्लस 8 इज लेस देन और इक्वल टू 11। बीच में एंड है तो यहाँ एंड लिखना होगा हमें। निगेशन ऑफ Q क्या है, y माइनस 3 इज इक्वल टू 6 है, तो ये बनेगा y माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 6। ओके, ये इसका निगेशन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है। देखो सिर्फ क्या करो, पहले उसको नाम दे दो, फिर उसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखो, उसका निगेशन लो, निगेशन का रूल अप्लाई करो, और जो दिया हुआ स्टेटमेंट है उसको इसी फॉर्म में, पहले सिंबॉलिकल फॉर्म में आएगा, उसको फिर हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद सॉल्व करोगे। 11 इज लेस देन 15, क्योंकि बहुत ईजी है, बीच में एंड है, इसके जैसा ही करना है सेम। 25 इज ग्रेटर देन 20, सेम उसके जैसा ही आपको सॉल्व करना है। तो ये आप खुद सॉल्व करोगे, एज अ होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है बच्चों। क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज रोम्बस। तो यहाँ पे रोम्बस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा साइड होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं, एक स्क्वायर होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं, उसका एंगल में भी 90 डिग्री नहीं हो सकता, बट ये 4 साइड का एक स्क्वायर होता है, तो उसको हम बोलते हैं रोम्बस, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। तो 2 स्टेटमेंट आ रहे हैं यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट अगर मैंने नाम दिया क्वाड्रिलेटरल, उसको P नाम दिया, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, उसके बाद Q नाम दिया क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। ओके, ऐसे 2 स्टेटमेंट हमने लिए P एंड Q। अब यहाँ पे क्या बोला है, इफ एंड ओनली इफ, तो सिंबॉलिकल फॉर्म में क्या आएगा, द गिवन स्टेटमेंट इज P इफ एंड ओनली इफ Q, ये स्टेटमेंट हमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमें क्या लेना है, इसका निगेशन लेना है। मतलब हम क्या करेंगे, अब ये जो स्टेटमेंट दिया है उसका निगेशन लेंगे। सो इट्स निगेशन इज निगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q। तो इसका निगेशन क्या होता है, देखो इफ एंड ओनली इफ का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, निगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होता है, P एंड निगेशन ऑफ Q के और Q एंड निगेशन ऑफ P के, इसके इक्विवेलेंट होता है। तो अभी इस स्टेटमेंट को, ये जो हमने लिखा है, इस स्टेटमेंट को हमें इसके फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे P क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर,
और क्यू क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। तो इसका निगेशन क्या आएगा, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस का निगेशन आएगा नॉट रोम्बस, और इसका निगेशन क्या आएगा, नॉट स्क्वायर, राइट ना। निगेशन ऑफ पी क्या मिलेगा हमें, पी क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, उसका निगेशन नॉट अ स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, इसका निगेशन नॉट अ रोम्बस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो पी क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर is a square but not, ये है मतलब but not rhombus, निगेशन है इसका मतलब but not rhombus। बीच में क्या है, और, तो हम लिखेंगे और, इसका क्या लिखेंगे, quadrilateral is a rhombus बट नॉट, पी मतलब स्क्वायर बट नॉट स्क्वायर, उसका निगेशन है तो बट नॉट स्क्वायर। ओके, तो ये आपका फाइनल स्टेटमेंट रहा, आया समझ में, ऐसे हम लोग लिखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, इट इज कोल्ड एंड रेनी। तो देखो इसका पहले हमें क्या लेना है, स्टेटमेंट पी, इट इज कोल्ड, then Q, it is raining। तो इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, द गिवन स्टेटमेंट सिंबॉलिकल फॉर्म में P एंड Q, बीच में एंड है तो यहां पे हम लिखेंगे P एंड Q। इसका निगेशन क्या आएगा, इट्स निगेशन इज निगेशन ऑफ P एंड Q। तो इसका निगेशन P एंड Q आता है, लेकिन हम इसको कैसे लिखते हैं, P एंड Q को, ये इक्विवेलेंट होता है निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q के। जब ये एंड हम सेपरेट करते हैं निगेशन, तो एंड का क्या बनता है, और बनता है। तो अभी इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखो, निगेशन ऑफ P, इट इज कोल्ड है तो निगेशन ऑफ P क्या आएगा, इट इज नॉट कोल्ड। इट इज रेनिंग है तो निगेशन ऑफ Q क्या आएगा, इट इज नॉट रेनिंग। और बीच में क्या है, एंड और है तो हम क्या लिखेंगे, और। तो निगेशन, द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट is, it is not cold, it is not cold or not raining। ओके, ये आपका निगेशन स्टेटमेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे 3 सेंटेंस है, देखो इट इज रेनिंग, देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो 3 सेंटेंस है, पी क्यू आर। तो कैसे लिखोगे आप लोग, सबसे पहले हम देंगे पी, किसको देना है, इट इज रेनिंग को, इट इज रेनिंग। उसके बाद है वी विल गो, उसके लिए हम क्यू नाम देते हैं, वी विल गो। उसके बाद है प्ले फुटबॉल, उसको हम आर नाम देते हैं, प्ले फुटबॉल। अब इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, पी देन है, मतलब इफ देन का सिंबल आएगा इनके बीच में, इफ देन का सिंबल ये होता है। देन वी विल गो एंड प्ले, मतलब वी विल गो एंड प्ले, ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। पी इफ देन वी विल गो एंड प्ले। तो इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखा। अब इसका हमें निगेशन लेना है, सो इट्स निगेशन इज क्या आएगा, निगेशन ऑफ पी देन क्यू एंड आर। ओके, इसका निगेशन क्या आएगा, एक मिनट, ये हमें अंदर देना पड़ेगा, इसको होल ब्रैकेट को निगेशन आएगा। ये होल ब्रैकेट को हमने निगेशन दिया। अब क्या करना है,
इसको सेपरेट करना है। इफ देन का सिंबल एंड क्यू एंड आर का। इफ देन के लिए कैसे होता है आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, लेकिन वहां पे बस क्यू हुआ करता था, यहाँ पे डायरेक्टली क्यू एंड आर ये स्टेटमेंट दिया है। तो इफ देन के लिए हमने ये सिंबल यूज किया था पी एंड क्यू। इसके लिए क्या था, सेपरेशन P एंड निगेशन ऑफ Q, ऐसा सेपरेशन था। लेकिन यहाँ पे Q की जगह पे Q एंड R है, तो हम क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ P Q एंड R। इसका क्या आंसर आएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे निगेशन ऑफ P नहीं है, सिर्फ P है, तो P लिखेंगे। इसकी जगह पे एंड हो गया तो हम एंड लिखेंगे, और निगेशन ऑफ Q है तो हम निगेशन ऑफ Q एंड R लिखेंगे। ठीक है, वापिस हमें क्या करना होगा, निगेशन ऑफ Q एंड R लेना होगा। निगेशन ऑफ Q एंड R क्या होता है, निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ R, ऐसे सेपरेशन होता है। तो इसको हम लिखेंगे P एंड निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ R, ऐसे उसका सेपरेशन होगा। अब ये तो हमने लिख लिया सिंबॉलिकल फॉर्म में, अभी हमें इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे स्टेटमेंट के फॉर्म में, अब देखो यहाँ पे क्या है, P के लिए क्या है, इट इज रेनिंग। ओके, इट इज रेनिंग। देन ये क्या है, एंड, इट इज रेनिंग एंड निगेशन ऑफ Q क्या आएगा, वी विल नॉट गो। Q क्या है, वी विल गो, तो इसका निगेशन वी विल नॉट गो। निगेशन ऑफ R, प्ले फुटबॉल, नॉट प्ले फुटबॉल, बीच में आएगा और। तो देखो, सो द निगेशन इज it is raining एंड, ये एंड है, उसके बाद वी विल नॉट गो, बीच में और है तो और। वी विल प्ले फुटबॉल की जगह पे क्या आएगा, नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, इट इज अ रैशनल नंबर। अब इसका निगेशन, इसमें दो स्टेटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका निगेशन क्या आएगा, √2 इज अ नॉट रैशनल नंबर। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। उसके बाद ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। इसका निगेशन क्या आएगा, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। उसके बाद ये क्या है देखो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n सच दैट n² + n + 2 इज डिविजिबल बाय 4। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, निगेशन। फॉर ऑल की जगह पे क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n² + n + 2 ये इज डिविजिबल बाय 4 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके, उसके बाद लास्ट देखो क्या है इसका, 9th वाला, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट x - 17 इज लेस देन 20। तो इसका निगेशन क्या आएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n x - 17 ये लेस देन है, तो ये उल्टा करते वक्त ग्रेटर देन इक्वल टू लिया करो। हाँ, लेस देन उल्टा, मतलब यहाँ लेस देन इक्वल टू नहीं आ रहा है 20, तो निगेशन में वो इक्वल टू आएगा। तो हर एक क्वेश्चन में जब आप उल्टा करोगे तो उसमें इक्वल टू ऐड करो। अगर इसमें इक्वल टू होगा तो मत करो, बट इसमें इक्वल टू नहीं है तो उसमें ऐड करो। तो लेस देन 20 है तो इसको जब उल्टा करोगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, उसमें 20 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4। तो जो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है,
राइट कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको याद होगा कॉन्वर्स इनवर्स क्या है, मैंने आपको बताया था। मान लो आपको एक स्टेटमेंट दिया है P टेंड्स टू P इफ एंड देन का Q है, तो इसका कॉन्वर्स क्या होता है, कॉन्वर्स होता है Q टेंड्स टू P, राइट। उसके बाद इनवर्स क्या होगा, इनवर्स में हम लोग क्या करते हैं, negation of P tends to negation of Q and contrapositive उसका पहले हम कॉन्वर्स लेते हैं, मतलब Q tends to P करते हैं एंड देन उसका निगेशन करते हैं, निगेशन ऑफ P। ओके, तो ये है 3 स्टेटमेंट जो अभी हमें अप्लाई करने क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ x इज लेस देन y देन एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर एक्स वाई बिलोंग्स टू r। तो सबसे पहले हम नाम देंगे p, x इज लेस देन y, q एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, ठीक है। इफ देन का सेंटेंस है, मतलब हम इसको लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज, गिवन स्टेटमेंट इज p if and then q। ओके, इसका कॉन्वर्स क्या है, q टेंस टू p। ओके, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, q टेंस टू p की जगह पे पहले क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर है, देन x इज लेस देन y है, तो क्या आएगा, इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर देन x इज लेस देन y, ये अपोजिट बनेगा। उसके बाद इसका इनवर्स क्या बनेगा, इनवर्स निगेशन ऑफ p निगेशन ऑफ q। इसका निगेशन क्या होगा, देखो निगेशन ऑफ p निगेशन ऑफ q, निगेशन ऑफ p मतलब इसका निगेशन क्या होगा, ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू बनेगा। इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y देन निगेशन ऑफ q एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या बनेगा, कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या है, कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं कॉन्वर्स, मतलब निगेशन ऑफ q देन निगेशन ऑफ p। निगेशन ऑफ q क्या है, इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव। पहले सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखो, उसके बाद उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखो, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट। अब यहाँ पे उल्टा दिया है, देखो पहले देन का सेंटेंस दिया है, उसके बाद इफ का दिया है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ द वुमन इन फैमिली इज लिटरेट देन फैमिली बिकम्स लिटरेट। तो यहाँ पे इफ का सेंटेंस पहले लिखना है, उसके बाद देन का। तो इफ के सेंटेंस को हम लोग p नाम देंगे और इसको हम लोग q नाम देंगे। तो पहले लिखो p क्या आएगा, द वुमन इन अ फैमिली इज लिटरेट। क्यों क्या आएगा, फैमिली बिकम्स लिटरेट। इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखो, सिंबॉलिकल फॉर्म में आएगा p इफ एंड देन q। कॉन्वर्स क्या बनेगा इसका, इट्स कॉन्वर्स इज p देन q है, इसका कॉन्वर्स क्या बनेगा, q देन p। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ q देन p है ना, तो q क्या है, फैमिली बिकम्स लिटरेट। इफ फैमिली बिकम्स लिटरेट देन p क्या है, वुमन, द वुमन इन अ फैमिली इज लिटरेट।
ओके। उसके बाद इट्स कॉन्वर्स हो गया। इनवर्स क्या आएगा, देखो इनवर्स में क्या करते हैं हम लोग, उसका निगेशन ऑफ P देन निगेशन ऑफ Q। ओके, तो अभी निगेशन ऑफ P क्या रहेगा, वुमन इन अ फैमिली इज लिटरेट, वुमन इन अ फैमिली इज नॉट लिटरेट, फैमिली बिकम्स लिटरेट, फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ वुमन इन अ फैमिली इज नॉट लिटरेट then the family does not become literate। ओके, उसके बाद लिखते हैं कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव negation of Q then negation of P। negation of Q क्या आएगा, family does not become literate then the woman in the family is not literate। if the family, उसका negation करते जाओ बस, does not become literate then the woman in the family is not literate। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। 3 मैं करके देती हूँ, 4 आप लोग खुद करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। तो सबसे पहले नाम दे दो स्टेटमेंट को। P स्टेटमेंट लिया, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, स्टेटमेंट Q लिया, प्रेशर इंक्रीजेस। तो स्टेटमेंट क्या आएगा, सिंबॉलिकल फॉर्म में P देन Q। ओके, इफ P देन Q। इसका कॉन्वर्स आएगा Q देन P। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बनेगा, Q क्या आएगा पहले, इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन surface area decreases। सेकेंड इनवर्स क्या आएगा, निगेशन ऑफ P देन निगेशन ऑफ Q। निगेशन ऑफ P क्या आएगा, यहाँ पे सरफेस एरिया डिक्रीजेस है, तो यहाँ पे निगेशन क्या आएगा, डज नॉट डिक्रीज। इफ सरफेस एरिया does not decrease then pressure does not increase। उसी तरह कॉन्ट्रापॉजिटिव negation of Q tends to negation of P। अब उल्टा आएगा, if pressure does not increase then surface area does not decrease। ये क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ,
आप खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क करना है। इफ वोल्टेज, सेम इसके जैसा ही है, वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 4, ये आप खुद सॉल्व करोगे। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4। टोटल 5 एक्सरसाइजेस है इस चैप्टर में, तो नेक्स्ट लेक्चर में 4 बहुत छोटा है, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।